नमस्कार साथियों, फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस। इफ़ यू कम अगेन एंड इफ़ यू कम फर्स्ट टाइम देन वेलकम टू फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम रीड लेवल फर्स्ट के कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहे हैं और प्रयास करेंगे रीड लेवल सेकंड के भी करें। आपको बता दें ये प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि पूरे साल काफ़ी समय से आपको जितना पढ़ना था वो आप पढ़ चुके हैं। अब ये अंतिम समय है और अंतिम समय में केवल अभ्यास होता है, केवल टेस्ट होता है, इसलिए आप अंतिम समय में पढ़ रहे हैं। तो आज हम देखते हैं आज की अपनी भाषा हिंदी की क्लास। इससे पहले हमने लैंग्वेज या भाषा इंग्लिश की क्लास भी अपलोड की थी, उसको भी देखना ना भूलिएगा। और एक बात आपको याद दिला दूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, आधा ज्ञान पूरे ज्ञान से बहुत हानिकारक होता है। इसलिए मैं आपको वापस रिमाइंड कर रहा हूँ, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने वीडियो अंत तक नहीं देखा तो फिर अच्छा नहीं रहेगा, ना आपके लिए और ना आपके ज्ञान के लिए। तो अंत तक वीडियो देखना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों देखते हैं आपके भाषा लैंग्वेज हिंदी के क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, पहले वाक्य से शुरू करते हैं। पहला शब्द है, वाक्य में उद्देश्य और विधेय होते हैं। वाक्य में उद्देश्य और विधेय होते हैं, क्या होते हैं? वाक्य का अंग होते हैं, वाक्य का पदबंध होते हैं, वाक्य का पदक्रम होते हैं, या वाक्य का भेद होते हैं। 4 ऑप्शन है। मैंने जैसे कि बताया कि ये प्रैक्टिस सेट है, तो आपकी जाहिर सी बात है आपकी प्रैक्टिस के लिए ही होगा। आपका टेस्ट ही है, तो इससे आपकी एबिलिटी बढ़ेगी और आपको भी पता चलेगा आपको कितना पता है। तो सबसे पहले आपको 5 सेकंड मिलेंगे और आपको खुद को सोचना है। अगर आप एक ऑप्शन गैस कर लीजिए चारों में से, और उसके बाद मैं आपको इसका सही उत्तर बताऊंगा। तो वाक्य का उद्देश्य और विधेय होते हैं, वाक्य का अंग, वाक्य का पदबंध, वाक्य का पदक्रम, वाक्य का भेद। तो सही उत्तर है वाक्य का अंग। चलिए, ये तो हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, आंख दिखाने मुहावरे का सही प्रयोग। ये 4 प्रयोग बता रखे हैं, इनमें से चारों में से सही प्रयोग किस में हुआ है? आंख दिखाने मुहावरे का सही प्रयोग किस में हुआ है? पहला है, सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई। दूसरा है, श्याम साहूकार को आंखें दिखाता है। तीसरा है, वो दर्पण में आंख देखता है। ठीक है। रामू आंखों से देखता रहता है। 4 ऑप्शन है। मुहावरा है, जैसे कि आपको पता है आंख दिखाना यानी कि थोड़ा रोब दिखाना, थोड़ा धमकी टाइप वाला। तो जाहिर सी बात है सीता डॉक्टर को आंख दिखाई तो सीता की आंख खराब होगी, तब उसने दिखाई। राम ने साहूकार को आंखें दिखाई यानी उसने उसको डराने का प्रयास किया, आंख दिखाई। वो दर्पण में आंखें देखता है, वो कांच में अपनी आंखें देखता है, नॉर्मल बात है। रामू आंखों से देखता है, तो वो तो हर कोई देखता है। तो ये सही उत्तर इसका 2 होगा। श्याम साहूकार को आंखें दिखाता है। आंखें दिखाना यानी डराना, धमकाना। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। हम इधर हिंदी से इंग्लिश या हिंदी से हिंदी अनुवाद नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे सामान्य बात कर रहे हैं। वाक्य किस प्रकार का है? ये वाक्य किस प्रकार का है? मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं है? मुझे बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, तो ये मिश्र वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, इनमें से कौन सी लोकित है? काठ का उल्लू होने, थोथा चना बाजे घना, अपने मियाँ मिट्टू बनाना, जबान पर लगाम देना। 4 ऑप्शन है। जबान पे लगाम देना, अपने मियाँ मिट्टू बुलाना, थोथा चना बाजे घना, काठ का उल्लू होने। तो इसका सही जवाब है थोथा चना बाजे घना। प्रश्न नंबर 5, भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वो अवस्था है जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है।
सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं कि किस उम्र में बच्चा शुद्ध वाक्य का उच्चारण, शुद्ध वाक्य बोल सकता है बच्चा। 2 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में या 12 साल की उम्र में। अगर आपको प्रश्न समझ नहीं आया, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वो अवस्था जिसमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है, यानी उस एज में जब वो क्लियरली किसी चीज़ को प्रोनाउंस कर पाए। तो इसका सही उत्तर है 3 वर्ष का बालक। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो वो प्योर प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध प्रोनाउंसिएशन करने लगता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। मौलिक शब्द के लिए वाक्यांश चार्टिए। ठीक है। जो किसी की नकल हो, ऑप्शन नंबर 1। जो अपना ना हो, ऑप्शन नंबर 2। जो अपनी मूल सोच के अनुरूप हो, ऑप्शन नंबर 3। जो मूल से भटका ना हो, ना भटका हो या भटका ना हो, एक ही बात है। वापस आपको अगर समझ नहीं आया हो तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। मौलिक शब्द के लिए वाक्यांश चार्टिए। जो किसी की नकल हो, जो अपना ना हो, जो अपनी मूल सोच से अनुरूप हो, जो मूल से ना भटका हो। सही उत्तर है जो अपनी मूल सोच के अनुरूप हो। सही उत्तर ये है जो अपनी मूल सोच के अनुरूप हो। प्रश्न नंबर 7। भाषा की कक्षा का माहौल होना चाहिए। माहौल कैसा होना चाहिए? भाषा की कक्षा का माहौल होना चाहिए। कैसा माहौल होना चाहिए? जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिकतम अवसर मिले, जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहां भाषागत शुद्धता पर अधिकतम ध्यान हो, दीवारों पर सूक्तियां लिखी हो। मतलब कि भाषा की क्लास कैसी होनी चाहिए बताइए आप? जहां बच्चों को उनकी बात कहने का और सुनने का अधिकतम अधिकार हो, अवसर मिले, जहां शिक्षक बोले और बच्चे ध्यान से सुने, जहां भाषागत शुद्धता पर अधिकतम ध्यान दिया जाए, बल दिया जाए, दीवारों पर सूक्तियां लिखी हो। तो इसका सही उत्तर है जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने का अधिकतम अवसर मिले। अपने 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न क्या है? भाषा प्रवाह को कुशल बनाने के लिए सर्वाधिक भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? भाषा प्रवाह को कुशल बनाने के लिए सर्वाधिक भूमिका होती है किसकी? बोलने की, सुनने की, लिखने की या पढ़ने की? 4 ऑप्शन हैं। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने के लिए सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? बोलने की, सुनने की, लिखने की या पढ़ने की? तो सही उत्तर है बोलने की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? देयर आर 4 ऑप्शन। 4 प्रकार हैं ऑप्शन के। लेखन, वाचन, व्याकरण, श्रुतिलेख। वापस प्रश्न देख लीजिए। भाषा के रूप की सार्थक एवं शुद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? लेखन यानी राइटिंग, वाचन यानी बोलने वाला वाचन, व्याकरण मीन्स आपको पता है ग्रामर, श्रुतिलेख यानी जो शब्दों के अंदर जो श्रुति होती है उनका लेख। 4 ऑप्शन है आपके पास, 1 2 3 4। और भाषा को अगर आप कहें कि शुद्ध एवं व्यवस्था यानी कि प्योर और सीरीज वाई अगर व्यवस्था लिखे तो हमेशा अगर ये 2 शब्द आएगा तो आप ये समझ लीजिएगा कि व्याकरण है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 व्याकरण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। ये थोड़ा गलती से मैंने लिख लिया। बोलना कौशल में महत्व है, यानी बोलने के कौशल में क्या महत्व है? बोलना कौशल में महत्व है मधुर वाणी, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकृत भाषा का प्रयोग, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार बात कहना। हमेशा की तरह 4 ऑप्शन है। मधुर वाणी, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकृत भाषा का प्रयोग, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार बात कहना।
तो इसका सही उत्तर है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। एक भाषा के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन नंबर 1, बहुभाषित कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना। ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को भाषा सीखने के लिए महत्व परिचित कराना। बच्चों की भाषा को संचार साधने के प्रभाव से मुक्त करना। भाषा स्थानों अभाव है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, बहुभाषित कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां बनाना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा का संचार साधने के प्रभाव से मुक्त करना, भाषा संसाधनों का अभाव है। क्वेश्चन है, एक भाषा के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड हो चुके हैं। तो इसका सही उत्तर है बहुभाषित कक्षा के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना। प्रश्न नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। भाषा शिक्षण में उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता है। भाषा शिक्षण में उद्देश्यनिष्ठ विशेषता है। वस्तुनिष्ठता, विभेदकारी, व्यापकता और व्यावहारिकता, विश्वसनीयता और वैधता, या ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। भाषा शिक्षण के उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषता, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी इसका मतलब उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? मौखिक रूप से बोलने के कौशल का विकास करने हेतु, आई रिपीट अगेन, मौखिक रूप से बोलने के कौशल का विकास करने हेतु ऑप्शन नंबर 1 व्यक्तिगत पठन, ऑप्शन नंबर 2 सामूहिक पठन, ऑप्शन नंबर 3 अनुकरण पठन, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। मतलब कि मौखिक रूप से आप बोलने के कौशल का, यानी कि आप स्किल डेवलप कैसे कर सकते हो, कौशल का विकास, स्किल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो आप मौखिक रूप से, ओरल रूप से। तो व्यक्तिगत पठन सही है, सामूहिक पठन भी सही है, अनुकरण पठन भी सही है, उपयुक्त सभी, यानी कि इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 14 और आज आपकी कक्षा का आखिरी प्रश्न, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आखिरी क्लास नहीं, आपके आने वाले समय के अंदर अभी 5-6 और मात्र हिंदी के प्रैक्टिस सेट आएंगे और इंग्लिश के, जनरल अवेयरनेस के, पर्यावरण स्टडी के, सभी चीज़ों के वो अलग से आएंगे। प्रश्न नंबर 14 है, उच्चारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निदात्मक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है छात्र की अभिव्यक्ति का सुधार करना, छात्र की भाषा संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, छात्र की सद्वृत्तियों का विकास करना। क्वेश्चन सिंपल है, वापस रिपीट कर देता हूँ। उच्चारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निदात्मक प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्र की अभिव्यक्ति का सुधार करना, छात्र की अभिव्यक्ति का सुधार करना, छात्र की भाषा संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना, छात्र की सद्वृत्तियों का विकास करना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, छात्र की कमजोरियों का पता लगाना। तो साथियों, ये थी आज की आपकी भाषा हिंदी की कक्षा। मैं आशा करता हूँ कि ये क्लास में आपको बहुत कुछ समझ आया होगा। हमने इस क्लास में 14 क्वेश्चन लिए, 14 क्वेश्चन लिए, परंतु ये अंत नहीं है, और भी क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लास से ये सब्सक्राइब वाला बटन दबा के जुड़े रहिए, ताकि जब भी आपके पास रीड के लेवल 1 या 2 की और हिंदी की कोई भी क्लास आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और उस मेहनत को सफल कर सकता है आपका मात्र एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब। तो कृपया करके एक व्यक्ति ये उद्देश्य लें कि मैं एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब कराऊंगा, भले ही अगर वो खुद ना करे तो दूसरे से करवा लें। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आने वाले वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा
और जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाए थे रीड लेवल फर्स्ट के, जिसमें हमने इंग्लिश पढ़ाया, हमने पर्यावरण स्टडी पढ़ाया, जिसमें हमने हिंदी की क्लास ली, जिसके अंदर हमने जनरल अवेयरनेस की क्लास ली, मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन थे। आप उन प्रीवियस वीडियोस को देखना ना भूलिएगा। अगर आपको वो वीडियो चैनल के ऊपर नहीं मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई गम नहीं, कोई अफसोस नहीं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।